यानी उस धाम में आकर बाबा श्याम के समक्ष मन में पवित्रता होनी चाहिए, मन में किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होनी चाहिए। श्याम भक्तों बात करते हैं 7वें पॉइंट की। तो श्याम भक्तों 7वें पॉइंट में हमें छल कपट और अहंकार को त्याग करना चाहिए। तो श्याम भक्तों जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वीआईपी लाइन में दर्शन करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए, यानी अहंकार के स्वभाव से नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ ये वीआईपी लाइन पे लागू नहीं होती है, नॉर्मल लाइन पे भी लागू होती है। यानी हमें किसी भी स्थिति में अगर हम रियल में जहाँ भी रहते हैं उस जगह हमें एक नॉर्मल इंसान बन के रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का अहंकार अपने दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके मन में अहंकार हो जाते हैं कि हम तो इतने बड़े श्याम भक्त हैं, हम तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम तो इतने बड़े गायक हैं, हमारी तो डिमांड इतनी है, हम तो इतने इतने पैसे लेते हैं, ये तो छोटे मोटे गायक हैं, अरे ये तो आज के गायक हैं, हम तो 16 साल से गायक हैं, हम तो इतने समय से बाबा के भजन गा रहे हैं, हमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में, हम बाबा के सबसे बड़े भक्त हैं, अरे मेरे भजनों से ही डंका बजता है, मेरे भजनों पे ही लोग झूमते हैं, इसका क्या भजन चलेगा, उसका क्या भजन चलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो लोगों की बातों से छलकती है। घमंड सिर्फ इसका नहीं होता कि चलने में या वीआईपी लाइन में घुसने का घमंड है, घमंड हर तरह से नजर आती है। यानी घमंड सिर्फ पैसे का नहीं होता, घमंड होता शारीरिक बातों से, मन से, विचार से, इन सब से इंसान का घमंड झलकता है। आप खुद महसूस करेंगे सामने वाला इंसान घमंडी है या किस प्रकार से बातें करता है। जब वो आपसे बात करेगा ना, बात करने का स्टाइल से पता चलता है कि ये वास्तव में घमंडी इंसान है, ये इसी तरह से बात करता है। यानी बाबा श्याम ने उसको बनाया है, यानी बाबा श्याम ने उसको ऊपर पहुंचाया है, तो उसको ऊपर से नीचे गिराने में समय नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी बात से आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी बड़े बाबा के भक्त बन जाएं, कभी भी आपको किसी भी बातों से घमंड नहीं करना है और न ही किसी के साथ छल कपट करना चाहिए। सोचिए श्याम भक्तों श्री राम के पास कितनी सारी शक्तियां थी, जो लोग थे उनके समक्ष आकर भगवान भगवान कहते थे, उन्हें बताते थे कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं, परंतु श्री राम नॉर्मल ही इंसान की तरह रहे थे। उनके चेहरे, उनके भाव से कभी ये नहीं लगता था कि वे घमंडी हैं। सोचिए श्याम भक्तों अगर भगवान घमंडी हो जाए, भगवान भेदभाव करने लग जाए तो इस संसार का क्या होगा। तो इसी प्रकार से भगवान भी ये चाहते हैं कि जो उनका भक्त हो वो सरल और सहज स्वभाव का हो, और अगर आप ऐसा बनते हैं तो खाटू धाम आना आपका सफल हो जाता है। परंतु अगर आप ये भाव त्यागते नहीं है तो खाटू धाम आना आपका निष्फल हो जाता है। श्याम भक्तों अब बात करते हैं 8वें बात की। तो श्याम भक्तों 8वें बात में क्या है कि अगर हम बाबा श्याम के दरबार में जब आते हैं, आने से पहले हमें सात्विक भोजन करके आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो जब आप खाटू धाम की यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय आपको सात्विक भोजन रखना चाहिए। सात्विक भोजन के साथ बाबा के दरबार पहुंचना चाहिए। भले आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन में भी नॉनवेज परोसा जाता है, उस समय ऐसा नहीं है कि आपने नॉनवेज खा लिया, फिर जब आपने खाटू धाम आकर होटल ले लिया तो वहां जाकर आपने ब्रश वगैरह नहा धो ली और फिर बाबा के दरबार में गए, तो ऐसा नहीं है। बाबा श्याम के दरबार में आपको सात्विक आहार लेकर सात्विक मन के साथ बाबा श्याम के दरबार पधारना है, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए अगर आ रहे हैं तो। और इसके साथ ही श्याम भक्तों आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक होता है अनुचित संगति। यानी अगर आपकी संगति खराब है तो उस संगति, यानी हम जब दोस्तों के साथ आते हैं, तो जब हम दोस्तों के साथ आते हैं तो उस समय हमें ये नहीं पता होता कि बाबा श्याम की महिमा क्या है, बाबा श्याम की कृपा क्या है। तो हम जब बाबा श्याम की यात्रा करते हैं तो उस समय में हम नॉनवेज तो खाते ही खाते हैं, साथ में शराब पी लिए, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स वगैरह करके फिर बाबा के दरबार में पहुंचते, तो ऐसे लोगों को बाबा क्षमा नहीं करते हैं। यानी बाबा श्याम के दरबार में आना है तो अशुद्ध आहार को त्याग कर और अनुचित संगति को त्याग कर तभी बाबा श्याम के दरबार आपको आना चाहिए। अब श्याम भक्तों बात करते हैं 9वें पॉइंट की। तो 9वां पॉइंट जो है श्याम भक्तों बहुत ही खास पॉइंट है। अगर आप बाबा श्याम के दरबार में आ रहे हैं तो आपको मर्यादित स्थिति में आना चाहिए, यानी मर्यादित होकर आना चाहिए। श्याम भक्तों ये बाबा श्याम का धाम है। जब हम किसी धाम पे जाते हैं, चाहे आप किसी भी धाम में जाइए, चाहे आप खाटू धाम आइए, चाहे आप वैष्णो देवी जाइए, चाहे आप केदारनाथ जाइए, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपका जो मन है वो पवित्र होना चाहिए, वो काम वासना से लिप्त नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप अपने जीवन साथी के साथ खाटू धाम आ रहे हैं बाबा श्याम से मिलने, तो वो धाम है, उस धाम को धाम ही रहने दीजिए। यानी उस धाम में आकर बाबा श्याम के समक्ष मन में पवित्रता होनी चाहिए, मन में किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मन में ये धारणा बना लेते हैं, लोग कहीं घूम के आते हैं तो घूमना भी हो जाएगा, एंजॉय भी हो जाएगा, ये बोलकर बाबा के दरबार में आ जाते हैं, वहाँ आलीशान होटल ले लेते हैं, वहाँ हनीमून के विचार से आते हैं। तो ऐसे विचार के साथ आपको बाबा श्याम की नगरी नहीं आना चाहिए। यानी वो कोई हनीमून मनाने की जगह नहीं है, वो बाबा श्याम की दर्शनीय स्थल है।
देखिए श्याम भक्तों, आपको कोई देखने वाला तो नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब पता होता है। जब आप बाबा श्याम की नगरी आ जाते हैं तो श्याम की नगरी में आने के बाद सिर्फ एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, श्याम के दर्शन। और श्याम के दर्शन के साथ जो आसपास में जो भी पवित्र जगह है वहां जाकर घूमना, उनके दर्शन करना, उनसे मन्नतें अरदास करना। ये करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अतिरिक्त समय है तो उस अतिरिक्त समय को वहां बिताने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बाबा श्याम के दर्शन हो गए तो उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं या वहां से कहीं और हनीमून के लिए जा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, कोई भी भक्त ये सोच के नहीं आता कि मुझे वहां जाकर हनीमून करना है, ये कोई सोच के नहीं आता, परंतु श्याम भक्तों ये मानवीय अवस्था है। जब हम एक बार बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं, खाटू धाम पहुंच जाते हैं और जब हम थोड़ा सा आउटर हो जाते हैं तो जो ये मन और मस्तिष्क होता है इसके ऊपर कंट्रोल रखना, काबू रखना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। इसलिए पहले से ही मन में ये तय करके आना चाहिए, भाव बना के आना चाहिए कि हमें बाबा के दरबार में सिर्फ बाबा के दर्शन करना है, बाबा श्याम से मिलना है। श्याम भक्तों, आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि मेरी बातों का इशारा किस तरफ से है, यानी कि हमें पूरी मर्यादित और पवित्रता के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुंचना चाहिए, बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। अगर आप मर्यादित तरीके से बाबा के दर्शन करते हैं तो आपकी ये यात्रा सफल मानी जाती है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की। तो 10वां पॉइंट जो है श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद बाबा श्याम की जो कथा है, यानी बाबा श्याम ने किस प्रकार से अपने शीश का दान दिया था, किस स्थिति में दिया था, क्यों दिया था, अगर आप उनकी उन बातों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं या समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उसके बाद बाबा के दर्शन करके वापस चले जाते हैं तो आपकी ये यात्रा असफल मानी जाती है। श्याम भक्तों, खाटू में पहुंचने के बाद, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाता है कि बाबा श्याम की महिमा क्या है, बाबा श्याम की कथा क्या है, बाबा श्याम ने क्यों अपने शीश का दान किया था, किस परिस्थिति में किया था। और अगर आप इस कथा को जान जाते हैं तो इस कथा को सुनने के बाद आप उसी प्रकार से अपने आप को बना लेते हैं, यानी आपके अंदर की जो भाव है वो एक दानवीर के समान हो जाता है, यानी करुणा से युक्त हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपकी ये यात्रा सफल मानी जाती है। यानी श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो कथा है बहुत ही करुणादायक है। अगर आप उस कथा को सही से सुनते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि बाबा श्याम को किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, उनकी सच्ची श्रद्धा और उनकी निष्पक्षता को देखते हुए उन्हें ये वरदान दे दिया, वो कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और वो पूजे भी जा रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपका मार्गदर्शन किया है, ये बताने की कोशिश की है कि खाटू धाम आना आपका कब व्यर्थ हो जाता है और क्या करने से नहीं व्यर्थ होता, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी मिली होगी। बस श्याम की ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।